अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरा नाम इम्तियाज समर और आप देख रहे हैं समर टीवी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों यहाँ पर एक न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि दुनिया के बेस्ट फिनिशर माने जाने वाले धोनी ने इंडिया को पाकिस्तान को निकालने के लिए जानबूझकर हार गया था धोनी, और ये पूरी टीम हार गई थी। लेकिन आज न्यूजीलैंड ने भी पाकिस्तान के साथ बेवफाई की थी, न्यूजीलैंड भी जानबूझकर हार गया था। लेकिन आज देखने का मजा ये आ रहा है कि इंडिया ने जो गड़ा खोदा था पाकिस्तान के लिए, इंडिया इसमें खुद ही गिरने वाला है आज, और खुद ही वो हारने की जो है ना आखिरी पोजीशन पर पहुंच चुका है। मैं यहाँ पर आपके पास साथ एक बात शेयर करता चलूं कि सिर्फ और सिर्फ 70 रन पर इंडिया के 5 आउट हो चुके हैं। बड़े बड़े फिनिशर जिनके बारे में बड़े बड़े दावे किए जाते थे कोहली 11 की जानिब से कि रोहित शर्मा जी वो सेंचुरी बनाएंगे, सेंचुरी कहां से बनाएंगे जी, सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। और विराट कोहली जैसा सुपर डुपर प्लेयर जिसको पूरी दुनिया में माना जाता है जी वो बहुत जबरदस्त प्लेयर है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। और यहाँ पर मैं किसी चीज का और इजाफा करता चलूं कि न्यूजीलैंड इंडिया ने हमेशा बेवफाई की है, ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं है, ये हर मुल्क के साथ बेवफाई करते हैं। अब इंडिया ने कोशिश की थी कि पाकिस्तान को निकालने के लिए न्यूजीलैंड को अपने हाथ में ले लिया और जानबूझकर मैच हार गया न्यूजीलैंड भी और इंडिया भी। लेकिन इंडिया ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली और न्यूजीलैंड से आज वो बुरी तरह से हार रहा है। दोस्तों कल जो मैच हुआ था बारिश की वजह से रोक दिया गया था। 240 रन का टारगेट दिया गया था इंडिया की टीम को, जो कि 70 रन पर 5 जो उनके दिग्गज प्लेयर हैं वो आउट हो चुके हैं। अभी देखना ये होगा कि इंडिया किस तरह से इस मैच को फिनिश करता है। धोनी खड़े और इस वक्त और कार्तिक पांड्या इस वक्त खेल रहे हैं ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसके अलावा केएल राहुल भी आउट हो चुके हैं, रोहित शर्मा भी आउट हो चुके हैं, पेरेंट भी आउट हो चुके हैं, और जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो सारे उनके आउट हो चुके हैं इंडिया के। और इंडिया की सूरत वो हो गई है कि जो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ये मैं इंडिया के सब फैंस के लिए नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एज ए पाकिस्तान ये बात कर रहा हूँ कि इंडिया के साथ आज बहुत कुत्तों वाली हो। पाकिस्तान भी हार गया था लेकिन इंडिया के साथ जो हुई है वो कुत्तों वाली उसको आप कह सकते हैं। बहरहाल देखना ये होगा, स्पिरिट ऑफ गेम है कि इंडिया पास अब पलट सकता है या नहीं पलट सकता, अब ये वक्त ही बताएगा। लेकिन जो इंडिया के साथ आज हुई है वो बहुत बुरी हो रही है और बहुत बुरे तरीके से इंडिया जो है वो हार रहा है। अभी हम भी दुआ यही करेंगे कि इंडिया फाइनल में ना जाए, पाकिस्तान जीता या नहीं जीता वो एक अलग बात है, लेकिन इंडिया फाइनल में नहीं जाना चाहिए। आप किस बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह।